आज नया चैप्टर है तुम्हारा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, क्या है चैप्टर तुम्हारा नाम? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हम वो करेंगे एल्कोहल का। क्या करेंगे? एल्कोहल। तो देखो एल्कोहल का यूज तुम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हो? जैसे तुम हैंड सैनिटाइजर हो गया आपका, ठीक है, या आपका थिनर हो गया, ब्लैक बोर्ड को साफ करने का हो गया, या तुम्हारा क्या होता है जैसे ये कुर्सी को पेंट करने के लिए आता है या आप इसमें पॉलिश करते हो तो उसका इस्तेमाल होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, या आपके फैब्रिक हो गए जितने, ठीक है, क्लॉथ में हो गया, फैब्रिक में हो गया, या पेंट में यूज होते जो होते हैं वहाँ किसका यूज होता है? एल्कोहल का यूज होता है। तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, देखो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? OH। ठीक है, इसको एल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, हाँ, तो जो OH ग्रुप है, ठीक है, या इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, जैसे तुमने पढ़ा है ROH, पढ़ा है ROH। तो R जो होता है वो हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, एल्केन मान लो तुम, एलिफेटिक हो गया। ठीक है, और OH क्या हो गया तुम्हारा? एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो R जैसे तुम्हारे पास क्या है? CH3 हो गया, C2H5 हो गया। नहीं पढ़े थे हमने? एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन जब तुम कम कर दोगे तो R बनेगा। ठीक है, जो अल्काइल बोलते थे हम उसको। तो जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया। तो हम जैसे एग्जाम्पल बता देता हूं मैं तुम्हें, जैसे CH3OH लिख सकता हूं। CH3 की जगह R आ गया, OH की जगह ये आ गया एल्कोहलिक ग्रुप है। या तुम ऐसे ले लो C2H5। ठीक है, एथेन का फॉर्मूला क्या होता था? C2H6 होता था ना। एक हाइड्रोजन तुमने कम किया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया तुमने? एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ दिया। तो ऐसे जो कंपाउंड बने इनको क्या बोलेंगे हम? एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? हमने इसको डिवाइड करना है, वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कि किसके आधार पर? इन द बेसिस ऑफ लिखना, नंबर ऑफ OH ग्रुप। किसके कारण? OH ग्रुप के कारण। ठीक है, मतलब ये है कि किस मॉलिक्यूल्स में या किस कार्बनिक यौगिक में क्या है, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये देखना है। ठीक है, किस कंपाउंड में, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसको देखेंगे। अगर देखो, अगर एक OH हुआ प्रेजेंट, कितना हुआ? अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। मोनो मतलब होता है एक। किसी भी कंपाउंड में क्या होगा? एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे देखो CH3OH, बताओ कितने हैं इसमें OH? कितने OH है? एक है, तो इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, या इसमें देख लो कितने OH एक ही है ना, तो मोनोहाइड्रिक होगा। चाहे कोई भी बना लो तुम। इसमें कितने? इसमें OH कितने? एक है, तो ये किसका क्लासिफिकेशन है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वो एल्कोहल होंगे जिसमें OH ग्रुप कितने होंगे? एक होगा। ठीक है, और अगर मैं डाईहाइड्रिक बोलूंगा तो डाईहाइड्रिक का मतलब क्या होगा? दो, और ट्राईहाइड्रिक बोलूंगा तो तीन। तो लिखो, इसके बाद डाईहाइड्रिक की बात करते हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। अब क्या लिखना है? डाईहाइड्रिक। क्या लिखना है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे? दो। कितने ग्रुप प्रेजेंट होंगे? दो।
अब देखो जैसे एग्जाम्पल बता दूं तो एग्जाम्पल ये हो गया, यहाँ देखो CH2 CH2 और यहाँ मैंने एक OH यहाँ लटका दिया, एक यहाँ लटका दिया, हो गया ना, 2 है। बैलेंस ही चेक कर लेते हैं कार्बन की, 2 3 4 कंप्लीट है। ब्रांच का है इसमें, स्टेट ही तो है, मतलब ये इसके साथ आ जाएगा ना, जो एक H की बैलेंस ही आनी थी वो OH ने ले ली। तो अब चेक कर लेते हैं जरा, 2 3 और 4 हो गए कंप्लीट, 2 3 4, ठीक है। तो ये कौन सा एल्कोहल है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है ग्लाइकोल। इसका नाम क्या है? ग्लाइकोल, ठीक है। ग्लाइकोल का नाम सुना होगा तुमने, ठीक है, ग्लाइकोल है, बना दो इसको। अब यहाँ पे देखो मोनोहाइड्रिक में कितना हुआ? मोनोहाइड्रिक में हुआ एक OH ग्रुप, ठीक है। डाइहाइड्रिक में कितने हुए OH ग्रुप? 2। और ट्राइहाइड्रिक में कितने होंगे? 3 होंगे। तो ट्राइहाइड्रिक बना लेते हैं, चलो। ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, पर जनरली मैं बता रहा हूँ ट्राइहाइड्रिक हो गया, ट्राइहाइड्रिक। OH ग्रुप कितने प्रेजेंट होंगे? 3 हो गए, OH ग्रुप होंगे 3। बना लेते हैं, देखो यहाँ देखो CH2OH CHOH और अब बैलेंस ही चेक करो जरा। सबसे पहले यहाँ देखो बराबर बैलेंस ही चेक करो, 2 3 4 इस कार्बन की कंप्लीट हो गई। इसकी देखो 1 2 3 और 1 4 H आया बीच में, 2 3 4, ठीक है। और 3 OH ग्रुप हो गए, तो कौन सा हो गया? ट्राइहाइड्रिक हो गया। और ट्राइहाइड्रिक है, पर इसका जो नाम है वो है कौन सा? ग्लाइकोल था पहला, ये है ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल हो गया। इससे पहले का जो नाम था जिसमें OH है, तो क्या था? ग्लाइकोल हो गया। इसका नाम ग्लिसरॉल है, या ग्लिसरीन बोलते हैं हम इसको, ठीक है, हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये तो किसके बेसिस पे था? OH ग्रुप के आधार पर। अब आएगा, लिखो अब लिखो सेकेंड आएगा, जो क्लासिफिकेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर आएगा, ठीक है। तो sp3 और दूसरा आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे देखो ये OH है, ये क्या है? यहाँ देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना, OH। ये जो बगल वाला कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? ये इसके आधार पर हम क्या करेंगे? इसके आधार पर क्या करेंगे? हम हाइब्रिडाइजेशन का पता करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी 3 बैलेंसी, यहाँ देखो 3 बैलेंसी सपोज R से जुड़ी हुई है, S से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? देखो लोन पेयर कितने हो गए इस कार्बन के ऊपर? 0, है ना। कोई लोन पेयर का मतलब होगा कि पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पेयर में, ठीक है, कितने ऊपर आ रहा है उसका चार्ज, ठीक है, पेयर में। तो यहाँ देखो कितने हो रहे हैं बताओ? 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा इस कार्बन पे? sp3। तो इस आधार पे हमने क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, कि मतलब जो एल्कोहल बनेगा वो sp3 होना चाहिए, ये वाला कार्बन, ठीक है। तो उस आधार पर हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। नोट करो पहले तो इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आएगा किसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। सबसे पहला आएगा जर्नल एल्कोहल। तो लिखो जर्नल एल्कोहल, ठीक है। क्या आएगा? जर्नल एल्कोहल। जैसे जर्नल एल्कोहल मैं यहाँ देख लो, ये बना दिया मैंने एक यहाँ, ठीक है, बन गया। अब इस कार्बन का अगर मैं देखूं, लोन पेयर कितने इस कार्बन पे? 0। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। तो इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? sp3, है ना। इसका क्लासिफिकेशन है, तो ये आ गया। या मैं जैसे अगर ऐसे करूं, यहाँ देखो
इसका भी क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन का बताओ, ये भी क्या है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो है वो ये भी क्या है, sp2 sp3, ठीक है। sp2 तब आएगा जब क्या हो, डबल बॉन्ड हो, जब क्या होगा, डबल बॉन्ड हो। अगर सारे सिंगल हैं तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 आएगा। अगर सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं तो कैसा आएगा, sp3। अब देखो ये वाला जो कार्बन है जो मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमने क्लासीफाई किया था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो बना सकता ना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो कैसे बनाऊंगा, देखो ये लगा दिया मैंने OH ग्रुप, लगा दिया, ये वाला कार्बन हो गया, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसका देख रहा हूं मैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस वाले कार्बन का अगर ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ रहा है, यहाँ देखो, तो कौन सा होगा, 1 2, यहाँ H लगा दिया और ये हो गया। अब यहाँ देखो ये मेन फंक्शनल क्या हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। इसके बगल वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो कितने डिग्री वो बोल सकता हूँ मैं इसे, 1 डिग्री है। या मैं ऐसे कर दूं अगर, और मैंने एक CH3 ऊपर कर दिया और एक यहाँ कर दिया और एक बैलेंसी मैंने इसकी S से सेटिस्फाई कर दी, तो इस कार्बन की देखो 1 2 3 4। अब ये वाला जो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया है, ये जो बगल वाला कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, तो इसको 2 डिग्री बोलूं, बोल सकता हूं ना 2 डिग्री। और अगर मैं क्या कर दूं, सारी बैलेंसी किससे कंप्लीट कर दूं, CH3 से कंप्लीट कर दूं, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस वाले कार्बन को चेक करो जरा, ये कितने ग्रुप से जुड़ा है, 1 2 3, तो ये कौन सा डिग्री हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आता है, जनरल अल्कोहल के अंतर्गत आता है, क्या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। और जितने कार्बन पे मैंने स्टार किए हैं ये सारे के सारे कैसे हाइब्रिडाइज हैं, sp3 में, ठीक है, सारे के सारे कैसे sp3 में, निकाल के देख लो, ठीक है, करो। तो हमने पढ़ लिया 1 डिग्री क्या होता है, जब मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है अगर वो 1 कार्बन से जुड़ रहा है तो उसे 1 डिग्री बोलेंगे, अगर वो 2 से जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे, और 3 से जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे, उसको 3 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री समझ में आ गया ना। जिसका जो सेकंड पार्ट है अलाइलिक में जो आएगा, यहाँ देखो देखो एलाइलिक में क्या आता है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए, परंतु जो उसके बगल वाला कार्बन है, किसके, sp3 के जो बगल वाला कार्बन है वो sp2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो देख लो ये जो है ये तो होना चाहिए sp3, ठीक है, परंतु इसके जो जस्ट बगल वाला कार्बन है, इसके जो बगल वाला कार्बन होगा वो कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता मुझे कि ऐसा बन जाए कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला जो कार्बन हो वो sp3 हो, परंतु इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन हो अगर वो sp2 बन जाता है, तो ऐसी क्या, तो ऐसे वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, यहाँ देखो एक OH लगाया तुमने, हो गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ देखो, ठीक है, दो 3 और एक आ गया 4, यहाँ देखो, यहाँ CH2 कर दिया, ठीक है, यहाँ चेक कर लो 2 3 4 हो गया। तो इस पे चेक करो जरा कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 2 3 4 सारे सिंगल आ रहे हैं ना, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3। इस वाले का चेक करो जरा, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, डबल को भी एक ही काउंट करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इस पे, sp2। तो इस वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे, ठीक है। 4 बैलेंस मतलब पूरी हो जाती है ना, उससे बोलेंगे sp3। हाँ 4 बैलेंसी कंप्लीट होती है सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, तो तब आएगा sp3। और अगर डबल बॉन्ड लग रहा है कहीं पे तो sp2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 आ गए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp आ जाएगा, समझ रहे हो, sp आ जाएगा। जैसे फोर्थ एग्जांपल sp का बता देता हूँ, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है,
इस पे देखो ट्रिपल को एक ही काउंट करना है, 1 2, तो इसमें जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो एक S का हो जाएगा, एक P का हो गया, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, sp आ गया। तो ये इस तरीके से डबल आएगा तो sp² हो जाएगा, और ट्रिपल आएगा तो कौन सा हो जाएगा, sp हो जाएगा, और सारे सिंगल आए तो कौन सा होगा, 3 sp3 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर दो। एल्कोहल है, एल्कोहलिक है, ठीक है, एल्कोहलिक है, पर कौन सा एल्कोहलिक है, ये एलाइलिक है। कौन सा है, एलाइलिक है। यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट, ये सेकंड था। तीसरा आता है बेंजाइलिक। कौन सा आता है, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। देखो तो बेंजाइलिक में क्या आता है, बेंजीन है, इसके ऊपर अगर जैसे ये आ जाए CH2OH है, तो अगर यहां देखो तुम इस पे चेक करो, ये H ऐसे लिख दूं तो कार्बन की बैलेंसेज देखो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, और इस वाले में कौन सा आएगा, sp2। वैसे बेंजीन के सारे कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं बेंजीन में, 6, और 6 के 6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 वाले की। ठीक है, तो sp2 में देखो विनाइलिक होता है। कौन सा होता है, विनाइलिक। जब क्या हो, यहां देखो, जब जो मेन फंक्शनल ग्रुप हो, और उसके बगल वाला कार्बन, जो ये वाला कार्बन, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए, क्या हो जाए, sp2 हो जाए, तो ऐसे जो कंपाउंड बनेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, sp2 विनाइलिक बोलेंगे। कौन सा एल्कोहल बोलेंगे, विनाइलिक बोलेंगे। ठीक है, विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं जरा, एग्जाम्पल बता देता हूं तुम्हें। यहां देखो ये हो गया, ये है, एक बैलेंस यहां से आई, एक बैलेंस यहां से आई, और इसके जस्ट लगा दिया CH2। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। यहां देखो 2 3 4, कार्बन की बैलेंस ही कंप्लीट है ना, परंतु लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर कितने हैं, डबल को भी एक ही काउंट करोगे तो 2 नहीं, 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर कितने आगे, बॉन्ड पेयर तो तुम्हारे आगे 3, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया इस कार्बन पे, sp2। तो समझ रहे हो ना, ये आ गया तुम्हारा विनाइलिक। ठीक है, विनाइलिक एल्कोहल। अब तुम इनके भी ना क्लासीफाई करके बना सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। समझ रहे हो, अगर ये वाला कार्बन कितने से जुड़ जाए, ये अभी कौन सा डिग्री है, यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री। अभी अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये 2 डिग्री बने, तो कुछ नहीं करना तुमने, यहाँ देखो, यहाँ देखो एक CH3 बना दो, यहाँ बन गया। कौन सा डिग्री बन गया, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, एक यहाँ से एक यहाँ से, है ना, तो ये 2 डिग्री बन गया।